धुरंधर में 20 वर्षीय सारा अर्जुन और 40 वर्षीय रणवीर सिन्हा के रोमांस ने उम्र के फासले पर बहस छेड़ दी है। अपनी आगामी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिन्हा और सारा अर्जुन की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर उनकी उम्र के 20 साल के फासले को लेकर बहस छेड़ दी है। सारा अर्जुन तमिल सिनेमा की एक लोकप्रिय अदाकारा है। रणवीर सिंह ने 6 जुलाई को अपने जन्मदिन पर धुरंधर का पहला लुक जारी किया। रणवीर और सारा अर्जुन के बीच 20 साल के उम्र के फासले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। सारा अर्जुन तमिल सिनेमा की एक लोकप्रिय बाल कलाकार थी। वो मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन का भी हिस्सा थी। रणवीर सिंह ने 6 जुलाई को अपने जन्मदिन पर अपनी आगामी फिल्म धुरंधर का पहला लुक जारी किया, जहां दृश्यों और सिंह की प्रभावी स्क्रीन उपस्थिति की सभी ने सराहना की। वहीं रणवीर सिंह और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सारा अर्जुन के बीच 20 साल का उम्र का फासला चर्चा का विषय बन गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जोड़ी की आलोचना की। रणवीर सिन्हा के खूंखार अवतार के साथ धुरंधर के धमाकेदार दृश्यों ने सभी का ध्यान खींचा और उनकी दिलचस्पी को बढ़ाया। चूंकि फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में शानदार रिलीज के लिए तैयार है, इसलिए फर्स्ट लुक प्रोमो भी सुर्खियां बटोर रहा है और रणवीर सिन्हा और सारा अर्जुन के बीच 20 साल के उम्र के अंतर को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसमें एक अजीब जोड़ी का हवाला दिया गया है। सारा अर्जुन दक्षिण की एक लोकप्रिय बाल कलाकार है और उन्होंने हिंदी में भी फिल्में की है। उन्होंने तमिल सिनेमा में एक बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्में की हैं और हाल ही में उन्होंने मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन फिल्मों में ऐश्वर्या राय के बचपन का किरदार निभाया है, जबकि धुरंधर में उनके किरदारों के बारे में विवरण गुप्त रखा गया है। फर्स्ट लुक प्रोमो ने पहले ही लोगों की जुबान पर कब्जा कर लिया है, जिससे उनके बीच उम्र के बड़े अंतर के बारे में सवाल उठ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने बताया कि सारा ने धुरंधर फिल्म करते समय शायद 18 साल की उम्र में काम किया होगा। एक अन्य ने लिखा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि धुरंधर में रणवीर सिंह जैसा 40 वर्षीय अभिनेता सारा अर्जुन जैसी 20 वर्षीय लड़की के साथ रोमांस कर रहा है? ऐसा केवल बॉलीवुड में होता है। धुरंधर एक मूल कहानी पर आधारित है, जो संभवतः अजीत डोभाल, भारतीय सुपर जासूस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से प्रेरित है, जो एक बड़े संकट को रोकने के लिए दुश्मन के इलाके में अंडरकवर जाता है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल प्रमुख भूमिकाओं में है। जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत फिल्म ज्योति देशपांडे और लोकेश धर द्वारा निर्मित है। ये फिल्म इस दिसंबर में प्रभास और निर्देशक मारुति की द राजा साहब से टकराएगी। प्रभास ने अभिनेता फिश वेंकट के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 50 लाख रुपए की सहायता की पेशकश की। अभिनेता प्रभास ने दिग्गज कॉमेडियन फिश वेंकट को वित्तीय सहायता देने का वादा किया है, जो वर्तमान में आईसीयू में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। अभिनेता प्रभास ने फिश वेंकट के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वित्तीय सहायता दी। फिश वेंकट आईसीयू में है और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने खुलासा किया कि वेंकट को सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। अभिनेता प्रभास ने दिग्गज कॉमेडियन फिश वेंकट को वित्तीय सहायता दी है, जो वर्तमान में आईसीयू में गंभीर स्थिति में है और उन्हें तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। वन इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उनकी बेटी श्रावंती ने खुलासा किया कि बाहुबली अभिनेता की टीम ने वित्तीय मदद की है। उन्होंने अन्य प्रमुख टॉलीवुड सितारों से भी अपील की, जिन्होंने उनके पिता के साथ काम किया है, कि वे आगे आएं और उनका समर्थन करें। वेंकट की बेटी ने साझा किया कि उन्हें फिश वेंकट के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 50 लाख रुपए की आवश्यकता है और प्रभास ने खर्च में मदद करने का वादा किया है। उन्होंने अपने पिता की गंभीर हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की और खुलासा किया कि वो आईसीयू में है और उन्हें तत्काल प्रक्रिया की आवश्यकता है। पिताजी बहुत अस्वस्थ है और उनकी हालत गंभीर है। वो आईसीयू में है और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जिसमें हमें कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आएगा।
प्रभास के सहायक ने हमसे संपर्क किया और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने हमें ट्रांसप्लांट होने पर उन्हें सूचित करने के लिए कहा ताकि वे लागत वहन कर सकें, उसने कहा, जबकि सालार अभिनेता स्टार प्रभास से वित्तीय सहायता कुछ राहत देती है, लेकिन बड़ी चुनौती उपयुक्त किडनी डोनर ढूंढना है। फिश वेंकट की बेटी ने खुलासा किया कि परिवार में कोई भी उपयुक्त मैच नहीं है और अब तक डोनर की उनकी खोज असफल रही है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय में उनकी मदद मांगते हुए प्रमुख टॉलीवुड हस्तियों से भावनात्मक अपील की। चाहे वो चिरंजीवी, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन या जूनियर एनटीआर हो, मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया मेरे पिता की मदद करें। इस बीच फिश वेंकट अपनी हास्य और खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी मजबूत तेलंगाना बोली के कारण उन्हें फिश उपनाम मिला है। उन्होंने बनी, अधूर्स और धी जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। बैटल ऑफ गलवान मोशन पोस्टर सलमान खान ने शूट आउट एट लोखंडवाला के निर्देशक अपूर्व लाखिया के साथ मिलकर भारत की सबसे क्रूर लड़ाई की कहानी सुनाई। सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर अफवाहों ने हमेशा लोगों के बीच हलचल मचा दी है। बड़े उत्साह के साथ हर कोई सुपरस्टार की आगामी परियोजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसा कि गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित उनकी फिल्म के बारे में चर्चा से स्पष्ट है, प्रशंसक इस बहुचर्चित परियोजना की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार खत्म हुआ है। मोशन पोस्टर आखिरकार सामने आ गया है। बैटल ऑफ गलवान शीर्षक से सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म का मोशन पोस्टर सामने आ गया है। इसमें सलमान खान के चेहरे पर खून के धब्बे, गर्व से भरी मूंछें और आंखों में देशभक्ति साफ झलक रही। समुद्र तल से 15,000 फीट ऊपर लड़ी गई ये लड़ाई भारत की अदम्य भावना का प्रमाण है। मोशन पोस्टर पूरी तरह से उस तीव्रता और गर्व को दर्शाता है जो फिल्म में दिखाया गया है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष भारत के लद्दाख में एक विवादित सीमा क्षेत्र गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक घातक टकराव था। 15 जून को हुई इस झड़प में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। लगभग 45 वर्षों में चीन भारतीय सीमा संघर्ष में पहली मौत। इस लड़ाई में लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए हाथापाई शामिल थी, क्योंकि इस क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध था। अब गलवान की लड़ाई में सलमान खान को देखने के लिए उत्साह चरम पर है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये वास्तव में एक अनूठा अनुभव होने जा रहा है, एक ऐसी कहानी जिसे हर भारतीय देखने का हकदार है।